Oh, hello students. Good morning. Just I hope you are fine. My dear students, आपकी कॉपी मुझे उम्मीद है कि आपकी कॉपी कंप्लीट होगी। ठीक, 22 और 23 दो दिन, 22 एंड 23 दो दिन जो है आपकी कॉपियाँ पूरी तरह से चेक होंगी। मैं ग्रुप में नेम बता दूंगा, उनकी कॉपी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। जिनका मैं ग्रुप में नाम बताऊंगा, यदि वो नहीं आते हैं तो ठीक उनसे पेरेंट्स से कांटेक्ट किया जाएगा, फिर उनको स्कूल बुलाया जाएगा। बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, लेसन 14, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, चैप्टर 14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा। चैप्टर्स, लेसन 14, चैप्टर 14, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, व्हाट इज द पैरेलल लाइन? तो पैरेलल लाइन आर दैट लाइन, रिमेंबर पैरेलल लाइंस आर दैट लाइन नेवर मीट टू ईच अदर। पैरेलल लाइन आर दैट लाइंस नेवर मीट टू ईच अदर। पैरेलल लाइन आर दैट लाइन नेवर मीट टू ईच अदर। मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस आर दैट लाइंस, पैरेलल लाइन आर दैट लाइंस दे डू नॉट मीट at any point in a plane. Parallel line are that line never meet to each other. आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या parallel lines are that lines they do not meet at any point in a plane. मैं इसको आप डिफिनेशंस लिख लीजिएगा, मैथ्स के सेकंड कॉपी में होगी, आप जिसमें ज्योमेट्री लिखे हुए हैं उस कॉपी में होगी। आइए हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। इसका फिगर कैसे होगा, देखिए हमने फिगर्स में बताया कि पैरेलल लाइन आर दैट लाइंस नेवर मीट टू ईच अदर। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये हमारा यल है और ये हमारा एम है। अच्छे से देखिए, ये हमारे दो पैरेलल लाइन है, यल है और यम है। इसको हम कैसे लिखते हैं, यल पैरेलल टू एम, ये लिखने का इसका तरीका है। यल क्या पढ़ेंगे इसको, यल पैरेलल टू एम, यल पैरेलल टू एम। तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, और याद रखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज बी इक्वल। दो पैरेलल लाइन के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वह इक्वल होता है। अब हमको पढ़ने हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो ये हमारा जो है, ये एक हमारा लाइन है जो पैरेलल लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर देता है। इस लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, इस दो पैरेलल लाइन को एक और लाइन जो है दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है, इसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये ए लाइन विच intersects two or more points at a distance points is called to the transversal। जब एक लाइन जो है जब पैरेलल लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर देती है, तो ये हमारा होता है ट्रांसवर्सल लाइन। वैसे बुक में डिफिनेशंस दिया हुआ है, आप उसको लिख लीजिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन का कौन सा है, ट्रांसवर्सल ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड टू द ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, ये देखिएगा, जब ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो यहां हमारे पास कुल कितने एंगल फॉर्मेड हो रहे हैं, देखिएगा। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। कुल हमारे पास 8 एंगल फॉर्मेड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास 8 एंगल कुल फॉर्मेड हो रहे हैं। अच्छे से देखिएगा,
वीडियो को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखिएगा, क्योंकि आप फेस टू फेस हैं नहीं, इसलिए आप वीडियो को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें इसकी ज़रूरत लगेगी। इसलिए इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार 3 बार आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारा ये दो हमारे पास पैरेलल लाइन है। कोई आपसे पूछ देता व्हाट इज द पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन आर दैट लाइन नेवर मीट टू ईच अदर। आप इसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करते रहिए, तो ये कहीं आपस में जो है एक दूसरे से कट नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं, ये हमारा पैरेलल लाइन होता है। इस पैरेलल लाइन को जब एक लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, एक यहाँ कट कर रही है, यहाँ एक कट कर रही है, ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो होती है, इस तरह से हमारे पास 8 एंगल फॉर्मेट होते हैं। एक एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 8 है। इस तरह से 8 एंगल फॉर्मेट हो गए। अब किस एंगल का कौन सा नाम होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। थोड़ा सा फिगर को मैं छोटा बनाता हूं, आइए देखिए, यहां मैं फिगर बनाता हूं, आप देखिएगा ऐसे है, ऐसे ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन था, ये L था, ये M था, ये ट्रांसवर्सल लाइन T था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 लाइन है, सबसे पहले तो आप जानिए ये 8 जो एंगल्स हैं वह 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है इंटीरियर एंगल्स, एक होता है इंटीरियर एंगल्स और एक होता है एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मींस जो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल है, जैसे है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। और उसके बाद 1 2 7 और 8, 1 2 7 और 8 ये जो एंगल है, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो दो एंगल हैं, एक इंटीरियर एंगल, मतलब जो हमारे पैरेलल लाइन है उनके बीच के जो एंगल हैं, जैसे 3 4 5 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। 1 2 7 8 ये जो हमारे हैं ये एक्सटीरियर एंगल हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अल्टरनेट एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होगा, अच्छे से देखिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, देखिए। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा, देखिए जैसे ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, याद रखिए ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो एंगल 3 है, 3 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 5 है। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये हमारे एक पेयर हो गए, कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक वैसे ही 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 6। ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, उसके इंटीरियर में होंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक एंगल यदि राइट साइड है तो दूसरा एंगल उसके लेफ्ट साइड होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल 3 का क्या हो जाएगा, एंगल 6। या आप इसको पहचानने के लिए आप देखेंगे तो ये जेड बनेगा, कैपिटल जेड बनेगा, देखिएगा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे जेड बन रहा है। तो जो जेड एंगल बनता है, जो जेड के मॉडल का होता है, जो जेड बनता है वो भी हमारा क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। देखिए जेड कैसे बन रहा है, 3 है, एंगल 3 आ रहा है ये, और इसके बाद 5 आ रही है। उसी तरह से जब ये वाला एंगल लेंगे 4 के साथ साथ ये 6 भी आ रहा है। तो आप चाहें तो जो जेड बनता है, आप चाहें तो जेड बना के लिख सकेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम दूसरे एंगल की बात करते हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की हम बात करेंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं जी,
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सेम होता है बट डिफरेंट क्या है, ये जो होता है वो ट्रांसवर्सल लाइन के आउटर में या फिर एक्सटीरियर डायरेक्शन में होता है। जैसे ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जो कहाँ है, एक्सटीरियर में है। कौन कौन से एक्सटीरियर में है, तो 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। तो इस 2 एंगल का, इस 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 8। एंगल 2 और एंगल 8 ये पेयर हो गए। ठीक वैसे ही जो हमारा होगा, हमारा 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 7। 1 जो होगा 1 का हो जाएगा 7। यहां भी देखेंगे जेड बनेगा ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये जो हमारे होते हैं वह जो बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मैंने 2 एंगल पढ़ लिया, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो पैरेलल लाइन के बीच में होता है, मिडिल में होता है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे 3 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 का हो जाएगा 5, ये 4 का क्या हो जाएगा 6। ये हमारे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमने बात किया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हमने बात किया 2 का 8 हो जाएगा। देखिए ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 8 है। 2 का क्या हो जाएगा 8, जो बिल्कुल एक्सटीरियर में हो, बाहर हो, अंदर ना हो। उसी तरह से 1 का क्या हो जाएगा 7, 1 का क्या हो जाएगा 7। ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है 1 का जो हो जाएगा 7। हमने 2 एंगल पढ़ लिया, अच्छे से आप बुक भी पढ़ लीजिएगा एक बार। कोई दिक्कत होगी तो आप हमको जरूर बताइएगा, बुक में भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये बुक में जो है ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे जो डिफिनेशंस दिए हुए हैं, जितने भी एंगल दिए हुए हैं, आपको ये फेयर कॉपी में नोट करने हैं। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके बाद एक एंगल है, फिर फिगर बनाया है, ऐसे 1 2 3 4 एंगल्स बनाए हैं। 4 एंगल्स को आपको लिखना है विद फिगर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंगल क्या है। हमने 2 एंगल पढ़ लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। इसके विदाउट क्लियर हो, यदि आपका ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। फिर और भी जो है आगे जब नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ आप बिल्कुल समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए और बुक भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। आइएगा देखते हैं, हम लोग देखते हैं। अब इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होता है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके सेम डायरेक्शन में होता है। जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके सेम डायरेक्शन में होता है, बट 1 एंगल जो होता है वह इंटीरियर होता है और एक एंगल जो होता है वह एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे अगर जब हम बात करते हैं तो 2 और 6, 2 का क्या हो जाएगा 6। देखिए कैसे, देखिए मैंने बताया कि जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, बी रिमेंबर, जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं वह ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट 1 एंगल जो होगा वह इंटीरियर होगा और जो दूसरा एंगल होगा वह एक्सटीरियर होगा। जैसे हमारे पास 2 का क्या हो जाएगा 6, एंगल 2 और एंगल 6। आप देखिए एंगल 2 और एंगल 6, एक एंगल हमारा एक्सटीरियर है तो दूसरा एंगल इंटीरियर है। ठीक वैसे ही 3 एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि एक एंगल जो है वह इंटीरियर में है और एक एंगल जो है वह एक्सटीरियर में है। एक एंगल इंटीरियर में है और एक एंगल एक्सटीरियर में है। वैसे ही एंगल 1 का क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 8। एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 8। तो याद रखिए
बी रिमेंबर कि जो हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं वह ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में होते हैं। बी रिमेंबर जो हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं वह ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है कि जो एक एंगल होगा, वन एंगल एक्सटीरियर में होगा तो वन एंगल इंटीरियर में होगा। जैसे हमने देखा 2 का क्या हो जाएगा 6, 2 का क्या हो जाएगा 6, 2 जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है और 6 जो है हमारा इंटीरियर एंगल्स है। तो ये जो हमारा हो गया वह क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल, कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल, कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल को हम लोग को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। आप चाहे तो ब्रैकेट में यहां लिख भी सकते हैं को इंटीरियर एंगल। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, आप जरूर मैनेज करिएगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ये जो होते हैं वह जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में होते हैं, वो भी इंटीरियर डायरेक्शन में होते हैं, और इनका जो सम होता है वह हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा द सम ऑफ को इंटीरियर, या फिर आप कह सकते हैं कि द सम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल, द सम ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। जैसे हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। उसके साथ साथ हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो होगा वो हमारा 180 के बराबर होगा। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा को इंटीरियर होगा वह हमेशा क्या होगा, को इंटीरियर होगा वह हमेशा उसका सम जो है वह किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि कोई लाइन पैरेलल लाइन कब होती है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि हमारे पास कंडीशन दे दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा पैरेलल लाइन कब पैरेलल होती है। तो याद रखिएगा पैरेलल लाइन तभी पैरेलल होगी जब उसके अल्टरनेट एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या फिर उसका जो को इंटीरियर है वो 180 डिग्री हो, तो वहां जो एंगल होता है वहां जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन होगी। कभी कभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये प्रूव करिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन कब होगी, जब हम ये कहेंगे या तो उसके अल्टरनेट एंगल को बराबर दिखाएंगे, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखाएंगे, या फिर को इंटीरियर को हम 180 के बराबर करेंगे। तो वहां जो होता है वहां हम कहेंगे यदि इन तीनों में से कोई एक यदि फॉलो करता है तो वह लाइन पैरेलल लाइन होगी। कब पैरेलल लाइन कब होगी, या तो उसके अल्टरनेट एंगल बराबर हो, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या फिर को इंटीरियर जो है वो 180 के बराबर हो। तो आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई हैं। समझ में नहीं आई होंगी तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का जो चैप्टर्स हैं आप उसको एक बार ओपन करिएगा बुक को ओपन करने के बाद आप उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। फिगर बनाया हुआ है और सारा एंगल्स दिया हुआ है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पहली प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को कट कर देता है। तो उस तरह से हमारे पास कुल 8 एंगल फॉर्मेट होते हैं जिसका हम लोगों ने अलग अलग तरह से नाम दिया है। हमने एक को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला, हमने एक को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला, फिर मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल बताया, फिर मैंने को इंटीरियर एंगल बताया, या जिसको कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी आप कह सकते हैं। को इंटीरियर एंगल को हम कॉन्सिक्यूटिव एंगल कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सिंपली को इंटीरियर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल बोलते हैं, और इनका जो सम होता है वह 180 के बराबर होता है। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके सारे एंगल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सारा एंगल यदि क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उससे बेहतर है कि आप पहले सारे एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, जिसको आप को इंटीरियर, सिंपली को इंटीरियर भी कह सकते हैं,
ये बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक शायद क्वेश्चन ना बने। आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन हमने बना के दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन T है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 और ये 8। कहेंगे इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M and T is the transversal line। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M and T is the transversal line, T is the transversal line, T is the transversal line। जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो गिवन किया हुआ है, जो मेरे पास बुक में गिवन है, उसको हम जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? L पैरेलल टू M and T is the transversal line। और क्या दिया हुआ है? एंगल 5, एंगल 5 इक्वल टू दिया हुआ हमारा एंगल 70 डिग्री। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1 3 4 एंड 8। 1 3 4 एंड 8 हमको टू फाइंड करना है। एंगल 1 ये वाला एंगल, एंगल 3 1 3 4 एंड 8, 4 1 3 4 एंड 8। ये हमारे पास एंगल जो है ये हमको फाइंड करना है। तो नाउ इसकी सॉल्यूशन करते वक्त सारे एंगल बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए। देखिए यदि एंगल 5 इक्वल टू, बी रिमेंबर एंगल 5 इक्वल टू जो होगा वह एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 1, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन कौन सा रीजन होगा? एंगल 5 और 1, एंगल 5 इंटीरियर में है और एंगल 1 जो है वह एक्सटीरियर में है। आप देखिए एंगल 5 जो है वह किसमें है? इंटीरियर में है, और एंगल 1 जो है वह कहाँ है? एक्सटीरियर में है। तो हमने अभी थोड़ा सा पीछे बताया कि जब एक एंगल इंटीरियर में हो और एक एंगल एक्सटीरियर में हो तो वहां जो होता है वह कौन सा एंगल होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। वहां कौन सा एंगल होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल रीजन आप जो भी लिखेंगे बिल्कुल ब्लैक पेन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये हमारा कौन सा एंगल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। कौन? एंगल 1 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, ये हमारा 70 डिग्री होगा। क्यों? रीजन आप जरूर लिखेंगे। रीजन इज मस्ट कंपलसरी। यदि आप रीजन नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल 100% रॉन्ग होगा, इसलिए रीजन इज मस्ट कंपलसरी। तो एंगल 1 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 ये हमारा 70 डिग्री होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। उसके साथ साथ अब देखिएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये भी हमारा कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप याद करिए जब आप लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हमने बताया था कि यदि दो लाइंस हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो ये वाला और ये, यानी जो फ्रंट एंगल होते हैं वह वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। मतलब आप देखेंगे 1 और 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब जितना एंगल 1 होगा, अब 3 और 5 हमको और कौन सा निकालना है? हमने 1 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, 4 और हमको 4 और 8 हमको चाहिए। तो 4 निकालने के लिए हम देखते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। हमने निकाल दिया एंगल 1 निकाल दिया, एंगल 3 निकाल दिया। अब थोड़ा सा आप देखिएगा और सोचिएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यदि मैं पूछता हूं क्यों, रीजन क्या है कि एंगल 3 और एंगल 4 180 डिग्री है,
तो आपने पढ़ा होगा जब लाइन्स एंड एंगल्स आप पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जो एंगल ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए एंगल 3 और एंगल 4 को आप देखिए, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 ये है, एंगल 4 है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, जिसको आप चाहे तो लीनियर पेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा लीनियर पेयर, मैंने L और P लिखा, लेकिन आप बिल्कुल पूरा कंप्लीट फॉर्म लिखिएगा लीनियर पेयर। नाउ हमने एंगल 3 इक्वल टू निकाल दिया 170 डिग्री, हमने निकाल दिया है एंगल 3 हमने निकाल दिया 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री में से हम 70 डिग्री घटा देते हैं, या एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री। हमने एंगल 4 भी निकाल दिया, एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री। जैसा कि हमको एंगल 4 के साथ एंगल 8 भी चाहिए, आप देखिए एंगल 4 और 8, आप जो थोड़ा सा सोचेंगे एंगल 4 और 8, हल्का सा सोचेंगे, हल्के से माइंड को अपने रिवर्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि एंगल 1 जो है एंगल 4 और एंगल 8, एक एंगल हमारा इंटीरियर में है और दूसरा एंगल जो हमारा एक्सटीरियर में है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक एंगल इंटीरियर में हो और एक एंगल एक्सटीरियर में हो, जब एक एंगल इंटीरियर में हो और एक एंगल एक्सटीरियर में हो, तो उस केस में हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 4 जो होगा वह हमारा एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, कितना 110। रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। एंगल 4 और 8 ये हमारे बराबर होंगे। फाइनली इन द फाइनली हम क्या लिखते हैं, फाइनली जब हम लिखेंगे तो हमने निकाला कि एंगल 1 बराबर हमने 70 डिग्री निकाला, 1 के साथ साथ हमने 3 भी 70 डिग्री निकाला, 3 के साथ साथ मैंने एंगल 4 को निकाला 110 डिग्री, और एंगल 8 को हमने निकाला 110 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल आप सारे एंगल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि एंगल्स क्लियर नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, फिर आगे भी पढ़ने हैं, आगे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सारे एंगल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 की हम बात कर देते हैं। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास एक रेशियो दिया होता है। रेशियो हमारा क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फिगर, ये हमारा फिगर है, दैट इज द फिगर। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट व्हाट इज द गिवन दैट। गिवन दैट में क्या है, तो हमारे पास जो गिवन है याद करिए, करेंगे इफ फिगर L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमारे पास T इज ट्रांसवर्सल लाइन। करेंगे 5 और 7 का रेशियो, इफ एंगल 2 एंड एंगल R, एंगल 1 and angle 2 are in the ratio 5:7, angle 1 and angle 2 are in the ratio 5:7, find the measure of each of the angle 1, angle 2, angle 3 and angle 8। क्या फाइंड करना है, थोड़ा सा मैं टिक कर लेता हूं। हमको एंगल 1 फाइंड करने हैं, एंगल 1 कैसे आप सकते हैं, एंगल 2 फाइंड करने हैं, फिर 3 फाइंड करना है और एंगल 8 हमको फाइंड करना है। But given that angle 1 equal, let the ratio of angle 1 and angle 2, let the ratio of angle 1 and angle 2 are 5x and 7x। हमने ये लेट कर लिया कि जो एंगल 1 का और एंगल 2 का जो रेशियो है वो 5x है और 7x है, मींस
माई मीन्स टू से दैट जो एंगल 1 है वो 5x है और एंगल 2 जो है वो कितने x है 7x है। और 5 एंगल 1 और 2 आप जब अकॉर्डिंग टू फिगर आप देखेंगे, जब आप अकॉर्डिंग टू फिगर देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, एक लीनियर पेयर हो रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। आप लीनियर पेयर देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका वो लीनियर पेयर होगा। अब एंगल 1 को हमने क्या मान लिया है 5x लिख दिया है और 2 को हमने मान लिया है 7x। हमने 2 को मान लिया है 7x इक्वल टू 180 डिग्री या implies that 7 5 12x इक्वल टू 180 डिग्री या x इक्वल टू 180 अपॉन 12। ये हमारा आ गया 15 डिग्री। मतलब x की जो वैल्यू आई, जो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। x की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 15 आ गया। अब हमने, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, आप यहाँ x की वैल्यू आप लिख लीजिएगा। x की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। अब x की जो वैल्यू आ गई उस हिसाब से अगर मैं ये कहूं, मैं यदि ये करता हूं x की जो वैल्यू आई वो 15 आ गई, तो मैंने एंगल 1 को हमने माना था 5x और एंगल 2 को हमने माना था 7x। उस हिसाब से जो मेरा एंगल 1 होगा 5 into 15, x की वैल्यू शायद 15 आई थी तो 175, एंगल 2 इक्वल टू 7x, 7 into 15 ये 105 डिग्री। मतलब एंगल 1 जो आया, मतलब एंगल 1 की जो वैल्यू मैंने वैल्यू निकाला वो हमारा आ गया कितना आ गया, एंगल 1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 75 डिग्री आ गई। और मैंने एंगल 2 को निकाला तो एंगल 2 जो आया वो 105 डिग्री हो गया। नाउ हमने एंगल 1 और एंगल 2, हमको एंगल 1 और एंगल 2 तो मैंने बहुत आसानी से फाइंड कर लिया। हमको चाहिए एंगल 3। एंगल 3 को जब आप देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 3 आप देखिए, आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है बहुत फास्ट वर्क करना चाहिए। आपकी नजर तुरंत एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है इक्वल है। वजह रीजन क्या कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्यों बराबर है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ये एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होंगे। अब हमको 8 चाहिए, तो 8 निकालने से पहले हमारे पास दो कंडीशन है। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो हम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री करें। रीजन को इंटीरियर एंगल, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वह 180 के बराबर होते हैं। या फिर एंगल 3 को हम एंगल 5 के बराबर करें अल्टरनेट एंगल से, फिर 5 प्लस 8 को हम 180 के बराबर करें। तो आपको जो इजी लगता है, जो अच्छा लगता है उसको करिएगा। अब मैं देख रहा हूं कि एंगल 3 बराबर एंगल 5 बराबर 75। रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारा जो होगा वह होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए क्यों, क्योंकि ये 3 है और ये 5 है। आप मॉडल मिलाइए, पहली बात तो जेड बन रही है, पहले कंडीशन से आप रिकॉग्नाइज करेंगे, दूसरे से जब कंडीशन से आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो देखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए। अब हमको 5 से मतलब नहीं है, हमको चाहिए, हमको फाइंड करना है एंगल 8। तो एंगल 5 प्लस एंगल 8, देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 8 देखिए आप देखेंगे तो ये होगा हमारा 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में को लीनियर पेयर एलपी, आप बिल्कुल एलपी मत लिखिएगा, आप लीनियर पेयर लिखिएगा। तो एंगल 5 अभी हमने निकाला 75,
एंगल 5 अभी भी आपने निकाला 75, तो हो जाएगा 75 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, या अब सीधे सीधे आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल 8 बराबर 180 में से 75 को आप क्या कर दीजिए, सबट्रैक्शन कर दीजिए, या फिर एंगल 8, थोड़ा सा मैं इधर जगह लेता हूं, या फिर एंगल 8 बराबर 105 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने सारा एंगल फाइंड कर लिया, हमने एंगल 1 भी निकाल लिया, हमने एंगल 2 भी निकाल लिया, हमने एंगल 3 भी निकाल लिया, और एंगल 3 के साथ मैंने एंगल 8 भी निकाल लिया है। ये रहा प्रोसेस। तो जस्ट आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सारे एंगल बिल्कुल क्लियर हो गए। आप सारे एंगल को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जहां ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई टॉपिक जो नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज आप हमसे जरूर बताइएगा। मैं उस चीज को बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। आपको ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जो आपको क्लियर ना हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ही आप क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे, सबसे जरूरी है क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए। एक बार के बजाय आप क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पढ़िए बिल्कुल क्लियर पढ़िए, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कब कौन सा एंगल होगा। यदि ये चीजें क्लियर है तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप हमसे जरूर पूछिए, चाहे वह कमेंट के माध्यम से हो, चाहे वह ग्रुप में हो, चाहे डायरेक्ट फोन पे हो। ये आपको आप जिस वे से पूछना चाहें उस वे से हम लोग प्रिपेयर हैं बताने के लिए। बस सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यदि क्लियर नहीं होगी तो फिर फ्यूचर में भी इसका यूज है, 9th है, 8th है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके सारे एंगल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप वीडियोस को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, बट एंगल शुड बी क्लियर्ड। ओके, तो जस्ट आई होप आपको सारे एंगल क्लियर हो गए। और उससे भी क्लियर नहीं होते हैं तो बुक है आपके पास, आप बुक में एक बार सारे एंगल्स को देख लीजिए। वहां नहीं यदि क्लियर है, बुक से भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, बुक में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे बड़े बुक तो हम हैं ही, मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन T। कह रहा है कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइन हैं। सपोज दैट वी हैव 2 पैरेलल लाइंस L and M, L and M। सपोज दैट वी हैव 2 पैरेलल लाइंस L and M। ये हमारे पास L और M 2 पैरेलल लाइंस हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन T है। If the interior angles so side of the transversal line T, if the interior angles मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कौन कौन सा, ये वाला एंगल, ये और ये, बाकी एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। करेक्ट, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड मतलब हो रहा है कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब जो भी हम एंगल लेंगे वह ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में लेंगे। जो भी हम एंगल लेंगे वह ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में लेंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ T be 2x - 8 डिग्री। मैंने इस एंगल को ले लिया 2x - 8 डिग्री और ये हमारा दिया हुआ है 3x - 7 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। ये हमारे एंगल क्या होंगे? ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने ये वाला और ये वाला लिया तो आप भी ये और ये लें। आप चाहें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, बट एक वहां कंडीशन है, एक कंडीशनल है क्या कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए वह ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम डायरेक्शन में, ये दोनों एकदम बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम ये वाला और ये वाला एंगल लिए हैं। आप चाहें तो ये और ये वाला एंगल ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम जो एंगल पढ़े हैं, हमने को इंटीरियर एंगल पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा, अल्टरनेट पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा। तो सबसे पहले कि
गिवन में हम क्या लिखते हैं, गिवन में हम क्या लिखेंगे कि L पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। यदि T हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यदि T हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैंने ये पढ़ा। अब हम अकॉर्डिंग टू यदि फिगर की हम बात कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिगर की बात कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3x - 8 प्लस 3x - 7 इक्वल टू 180 डिग्री। यदि मैं रीजन में पूछूं क्यों, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन तो सेम डायरेक्शन में है, और मैंने वहां बताया था कि दो एंगल यदि हम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी आप कह सकते हैं, या फिर सिंपली को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हैं। तो मैंने इनका नाम दे दिया को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर, मैंने इनका नाम दे दिया को इंटीरियर एंगल्स, मैंने इनका नाम क्या दे दिया, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसकी जब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 3x यहाँ है, 3x यहाँ है, कितने हो जाएंगे 3x और 3x 6x। आइए इसका हम यहाँ सिंपली सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 6x माइनस देखिएगा -8 - 7, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, बट साइन विल बी नेगेटिव। -8 ये हमारा हो जाएगा 15 इक्वल टू 180 डिग्री, देन 6x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, या 6x इक्वल टू 195 डिग्री, 195, या सीधे सीधे मैं अब इधर x की वैल्यू निकालता हूं। इसको मैंने इरेज कर दिया, फिगर गलत डायरेक्शन में बन गया है ना, कोई बात नहीं है। या x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 195.6, 6 से कट करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 5 जा 50। ये हमारा x हमने निकाल दिया 35 डिग्री। मैंने x बराबर 35 डिग्री निकाल दिया। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। हमको x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको एंगल की वैल्यू चाहिए। हमने जो ये एंगल ये लिया है वो कितने डिग्री का होगा, और ये हमने लिया है वो कितने डिग्री का होगा। तो आइए हम एंगल ऑफ मेजर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो हम x की वैल्यू यहां पुट करने वाले हैं। आइए देखिए x की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं। तो x की वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे, आइए पुट कर देते हैं, हो जाएगा 2x - 8, 2 into रिप्लेस ऑफ x 35 - 8। याद रखिएगा मैंने x की वैल्यू मैंने अभी 35 निकाला, तो मैंने यहाँ 2 into रिप्लेस ऑफ x के रिप्लेस में मैंने 35 रख दिया। 35 into 2 70, 35 into 2 हमने रख दिया 70 - 8। 70 में से मैं 8 घटा लेता हूं तो कितना आता है 62 डिग्री। कितना हो जाएगा 62 डिग्री। वैसे ही हमारा नाउ एक और हमारे पास है 3x - 7, 3 into x के रिप्लेस में, extremely I am very sorry, extremely I am very sorry, you know why, because मैंने वहां 3x लिख दिया था, इस 2x के रिप्लेस पे मैंने 3x लिख दिया था। तो जस्ट आई होप आप उसको सही कर लेंगे। जो थोड़ा सा आप वीडियो रिवर्स करेंगे तो मैंने वहां 3x - 8 लिख दिया है, आप उसको 2x - 8 करेंगे तो वो हमारा जब 2x - 8 करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा हमारा 5x - 15, 5x होगा 5x - 15, 5x - 15 होगा। तो मैंने x की वैल्यू निकाला तो 39। अब मैंने 39 लिख दिया है, यहाँ मैंने 39 लिख दिया है। 39 के बाद मैं 2 का मल्टीप्लाई 13 में 9 किया तो 78 में से मैंने घटा दिया तो 70। एक अब हमारा जो सेकंड एंगल है 3x - 7, 3 into x के रिप्लेस पे 39 - 7 मैंने मल्टीप्लाई किया 117, 7 घटा दिया तो 110। तो एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने 2x के रिप्लेस पे मैंने 3x लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप उसको सही कर लेंगे। यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैंने कहाँ बोला कैसे बोला, तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। आप थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करेंगे, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड आप रिवर्स करेंगे। जब मैंने इनको ऐड किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया
थोड़ी सी माइंड मेरा डाइवर्ट हो गई, मैंने 2x के रिप्लेस में मैंने 3x लिख दिया, जिससे हमारा एडिशन 6x हो गया, जो कि वहां 3x माइनस 8 नहीं होगा, वहां 2x माइनस 8 होगा। तो 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 हो जाएगा 5x माइनस 15। बाकी जो मैंने प्रोसेस किया बिल्कुल सही है, आप उसको कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप उसको सही कर लेंगे। यदि प्रॉब्लम आती है, मैंने कहाँ बोला, कैसे बोला, तो जरूर आप हमसे बताइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं, अब इसको मैं इरेज भी कर देता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक फिगर ड्रॉ किया गया है। फिगर में ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल हमारे पास दिए हैं 50 डिग्री और ये हमारा x है, ये y है और ये हमारा दिया हुआ है 65 डिग्री। ये L है और ये M है। ये ट्रांसवर्सल लाइन S है और ये ट्रांसवर्सल लाइन T। नाउ लेट्स फिगर आपके बुक में है। फिगर बिल्कुल ऐसे कॉपी लिखिएगा। फिगर जैसे सामने दिया हुआ है, फिगर बनाने के तरीके आपको पता ही है, जैसे मैं बताता हूं वैसे ही फिगर होनी चाहिए। आइए देखते हैं, अगर जो इस एंगल को हम 1 कर देते हैं और इस एंगल को यदि हम 2 कर देते हैं, मैंने क्यों ज्यूम किया, आप इसके पीछे वजह है, मैंने ज्यूम इसलिए किया ताकि हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और जिससे हम लोग ये और ये प्लस करके हम इसको 180 डिग्री के इक्वल कर सकें, इसलिए मैंने ज्यूम किया। आइए देखते हैं, करेक्ट इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोटेड व्हाट इज गिवन, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M and S and T are the two transversal lines, हमको फाइंड करना है एंगल x प्लस एंगल y। आप फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। मैंने इस वाले एंगल को एज्यूम कर लिया 1 और इस वाले एंगल को मैंने एज्यूम कर लिया 2। हमको x और y चाहिए। आइए नाउ एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए मैंने एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री क्यों किया, साइलेंट। मैंने L इक्वल टू 50 डिग्री, मैंने 1 इक्वल टू 50 डिग्री इसलिए किया। आप 2 मिनट के लिए जूम करिए कि यदि ये इसके पैरेलल है, यदि L AM के पैरेलल है तो हमारे पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन S है और एक ट्रांसवर्सल लाइन T है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस ट्रांसवर्सल लाइन की बात करते हैं तो ये वाला जो एंगल है वह इंटीरियर है और ये वाला एंगल जो है वह एक्सटीरियर है। इसलिए कौन सा एंगल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। और मैंने कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल x, एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाला 50 डिग्री प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री या फिर x बराबर 180 माइनस 50 या फिर x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। x की वैल्यू हमारी निकल गई 130 डिग्री। आइए y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने एंगल x निकाल लिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम एंगल y की बात करते हैं। y कहां से आ सकता है, ये हमने एंगल 1 फाइंड कर लिया। आइए यदि हम एंगल 2 प्लस एंगल y या फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 65। रीजन आप देखिएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 65। आप यदि L M के पैरेलल है, यदि L और M यदि पैरेलल है तो हमने एक बार S को ट्रांसवर्सल लाइन लिया था, एक बार यदि हम T को ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं
तो जो एक एंगल होगा वह इंटीरियर होगा और एक एंगल जो होगा वह एक्सटीरियर होगा। इसलिए एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा 65 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। आइए एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाला 65 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री या y इक्वल टू 180 माइनस 65, ये 65 डिग्री है, या y इक्वल टू 115 डिग्री, 115 डिग्री। अगले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, अगले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 देखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे एंगल आज बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। आपको सारे एंगल क्लियर होने चाहिए। जहां डाउट हो वहां आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन है कि मैं सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया हूं, यानी आज 20 है, आज मैंने 20 को वीडियोस बनाया, 21 को शायद आप वीडियोस देखें, 20 और 21 2 दिन मिला करके, लेकिन 22, 23 मैंने 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। 23 के बाद मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा और उनकी कॉपी मैं एक डेट दूंगा और उनकी कॉपी उस दिन आनी ही चाहिए। मुझे कोई रीजन नहीं सुनना है, उस दिन उनकी कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं पुनः इस उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे कि आपके सारे एंगल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपके जो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले आप ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में लिखेंगे, जो मैंने डिफिनेशंस लिखाया, फिर आप ट्रांसवर्सल लाइन लिखेंगे, उसके बाद कौन कौन से एंगल हैं आप उसका फिगर ड्रा करेंगे, फिर आप उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।